दोस्तों, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को उस समय मारा था जब वे अचेत सो रहे थे। लेकिन क्यों वह इतने क्रूर और बर्बर पिशाच जैसा हो गया? इसके पीछे एक कारण है। उसके पिता की हत्या भी अन्यायपूर्वक की गई थी। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से यह सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और योग धारण करके अपने रथ पर बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सिर काट डाला। द्रोणाचार्य को अपने किए का फल मिला था, क्योंकि उन्होंने भी तो निहत्या अभिमन्यु का इसी प्रकार वध करवाया था। लेकिन जब अश्वत्थामा को पिता के इस प्रकार अन्यायपूर्ण वध की बात मालूम हुई, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने क्रोध में जलकर पांडवों और पांचालों को नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली। दुर्योधन ने उसे और भी इसके लिए उत्तेजित किया। अश्वत्थामा को युधिष्ठिर पर भी बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि वह उस व्यक्ति से कभी भी ऐसे झूठ की आशा नहीं करता था। उसने उसी क्षण अपनी भुजा उठाकर कहा, आज इस अन्याय के बदले पांडवों के शव पृथ्वी पर पड़े मिलेंगे। मैं नारायणास्त्र का प्रयोग करूंगा, जिसे मेरे सिवा कोई नहीं जानता। उसी के द्वारा मैं आज शत्रु के सारे गर्व को चूर करूंगा और उनको सदा के लिए इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। दूसरे दिन अश्वत्थामा ने उसी नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। पांडवों की सेना में इसके कारण हाहाकार मच गया। असंख्य वीर योद्धा शत विशत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस अस्त्र को रोकने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं थी। इधर पांडवों के बीच द्रोणाचार्य की मृत्यु पर आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ था। इस प्रकार अन्यायपूर्वक गुरु का मारा जाना अर्जुन और सात्यकी को अच्छा नहीं लगा। वे दोनों धृष्टद्युम्न को बुरा कहने लगे। गुरु की मृत्यु का उन्हें बड़ा शोक हुआ। यहाँ तक कि सात्यकी तो गदा तान कर धृष्टद्युम्न को मारने के लिए आगे बढ़ाया। उस समय श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन ने जाकर उसे किसी तरह रोका, क्योंकि इधर तो अश्वत्थामा पांडव सेना का संहार करता हुआ आ रहा था और उधर आपस का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इस सबसे सर्वनाश की आशंका थी। गुरु की हत्या के लिए किसी ने तो स्वयं युधिष्ठिर तक को दोषी ठहराया। तब धर्मराज ने आवेश में आकर धृष्टद्युम्न से कहा, तुम पांचालों की सेना लेकर भाग जाओ। विष्णु, अंधक आदि वंशों के यादवों के साथ सात्यकी चले जाए। श्री कृष्ण अपनी रक्षा आप कर लेंगे, अन्यथा सैनिक युद्ध बंद कर दें। मैं भाइयों के साथ जलती आग में भस्म हो जाऊंगा। मैंने झूठ बोलकर आचार्य का वध करवाया है ना, इसी कारण तो अर्जुन मुझसे रुष्ट हैं। इससे तो मैं अपनी जान देकर अर्जुन को सुखी करना चाहूंगा। भला आचार्य ने हमारे साथ क्या कम बुरा सुलह किया है? अनेक महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को निहत्था करके आचार्य के सामने ही मार डाला था। द्रौपदी की दुर्गति भी इन्हीं के सामने हुई थी। दुर्योधन के थक जाने पर आचार्य ने ही उसे अभेद्य कवच बांधकर हम लोगों पर आक्रमण करने भेजा था। जयद्रथ की रक्षा करने में उन्होंने क्या कुछ नहीं उठा रखा था। मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजीत आदि पांचालों और उनके भाई बंधुओं के प्राण आचार्य ने ब्रह्मास्त्र चला कर लिए थे। कौरवों ने जब हमें अधर्म पूर्वक बाहर निकाल किया था, तब भी आचार्य ने हमें सामना करने के लिए रोका था। भला आचार्य ने हमारा कौन सा उपकार किया? युधिष्ठिर के आवेश को देखकर सभी योद्धा एक साथ थम गए। ठीक ही कहा था धर्मराज ने, क्योंकि द्रोणाचार्य यद्यपि थे तो गुरु, लेकिन कुटिलता क्रूरता उनमें भी थी। पक्षपात भी उनके अंदर था। युधिष्ठिर के आवेश में समय बीतता जा रहा था और अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा हुआ नारायणास्त्र और भी अधिक प्रचंड होता जा रहा था। वीरों, ये नारायणास्त्र अति प्रचंड है, इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। अतः तुम सभी शस्त्रास्त्र रखकर अपने वाहनों से उतर पड़ो। पृथ्वी पर लेट जाने से तुम इस प्रचंड अस्त्र की मार से अपने आप को बचा सकोगे। यदि कोई वीरता का दम भरकर इस शस्त्र का सामना करने का प्रयत्न करेगा, तो यह और भी अधिक प्रबल हो जाएगा। श्री कृष्ण की बात मानकर सभी योद्धा अपने अपने वाहनों से उतरकर पृथ्वी पर लेट गए। लेकिन भीमसेन के मस्तिष्क में श्री कृष्ण की बात नहीं बैठी।
वह फिर भी अपनी वीरता बखानता हुआ बोला, मैं बाण चलाकर गदा मारकर इस अस्त्र को विफल कर दूंगा। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उसने अर्जुन से भी गांडी उठाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने कह दिया कि वह गौ, ब्राह्मण और नारायणास्त्र के विरुद्ध गांडीव का कभी प्रयोग नहीं करेगा। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन क्रुद्ध होकर अश्वत्थामा की ओर झपटा। उसने बाण वर्षा से अश्वत्थामा का रथ छिपा दिया, लेकिन इससे नारायणास्त्र और भी अधिक प्रचंड हो गया है। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण ने आकर भीमसेन के हाथ से अस्त्र छीने और उसको रथ से उतार लिया। इसके पश्चात नारायणास्त्र शांत हुआ और इस तरह पांडवों का सर्वनाश होते होते बच गया। नारायणास्त्र के शांत हो जाने पर दुर्योधन ने फिर अश्वत्थामा से उसी अस्त्र के प्रयोग के लिए कहा था, लेकिन अश्वत्थामा ने दोबारा उसे नहीं चलाया। उसके बाद उसने पांडव सेना से भीषण युद्ध किया और उस बीच उसने अमोघ अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। इसका विचार अर्जुन और कृष्ण सहित सारी पांडव सेना को नष्ट कर देने का था, लेकिन अर्जुन ने शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस अस्त्र को शांत कर दिया। किंतु फिर भी क्षण भर में ही अग्नेयास्त्र पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को तो भस्म कर गया। जब अश्वत्थामा का कुछ भी वश नहीं चला तो वह निराश होकर युद्ध भूमि से लौट पड़ा और धनुर्विद्या की निंदा करने लगा। रास्ते में उसे महर्षि व्यास मिले। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, नादान, अर्जुन और श्री कृष्ण को मारने की सामर्थ्य किसमें है, जो तू व्यर्थ अपनी निष्फलता पर इतना खेद करता है। व्यास जी के समझाने से अश्वत्थामा के हृदय का संताप मिट गया। महाभारत युद्ध के अंत में हमें अश्वत्थामा मिलता है। कौरव वंश के सभी प्रमुख योद्धा धराशायी हो चुके थे, केवल दुर्योधन शेष था। अंतिम सेनापति वही था। पांडव सेना बड़ी वेग से बढ़ रही थी। उसकी मार से घबराकर कौरव सेना पीछे भागने लगी। यहाँ तक कि दुर्योधन के भी पैर उखड़ गए थे। वह भी जाकर द्वैपायन सरोवर में छिप गया था। चारों ओर पांडव और वीर दुर्योधन को खोजने लगे और जब उनको पता चला कि वह तो जाकर सरोवर में छिप गया है, तो सरोवर के किनारे पहुंचकर उन्होंने दुर्योधन को कायर कहकर ललकारना प्रारंभ किया। दुर्योधन चुनौती सुनकर बाहर निकल आया और भीमसेन से उसका गदा युद्ध हुआ। उस युद्ध में भीमसेन ने कृष्ण के इशारे से उसकी जांघ पर गदा मारी, जिससे वह आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन यह कार्य युद्ध के नियम के विरुद्ध था। भीमसेन के इस अन्याय को देखकर अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। दूसरी बार फिर उसने पांडवों का अन्याय देखा था। दुर्योधन असह्य पीड़ा से कराता हुआ पृथ्वी पर पड़ा था। उस समय कृतवर्मा और कृपाचार्य भी वहां पर उपस्थित थे। सभी को इस अन्याय पर क्रोध आ रहा था। अश्वत्थामा से नहीं सहा गया तो उसने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का इसी प्रकार नाश करके ही संतोष की सांस लेगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा सुनी तो उसे ऐसा लगा कि मानो अभी कौरव पक्ष में और जान बाकी थी। तुरंत ही उसने कृपाचार्य से कहकर अश्वत्थामा का सेनापति पद पर अभिषेक करा दिया। अश्वत्थामा ने इस उत्तरदायित्व को संभाल तो लिया, लेकिन अब सेना भी तो नहीं बची थी। इसलिए अपना वचन पूरा करने के लिए उसे अपनी शक्ति का ही भरोसा था। वहां से तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों व्यक्ति वन की ओर चले गए, क्योंकि उनके ठहर जाने पर पांडवों के आमने सामने युद्ध होने की आशंका थी, जिसके लिए पर्याप्त शक्ति उनके पास नहीं थी। अश्वत्थामा वन के एकांत में पांडवों से किसी प्रकार बदला चुकाने की बात सोचने लगा। एक तो पिता का वध और फिर उस राजा का अन्यायपूर्ण वध, जिसके लिए उसने अपने जीवन को समर्पित किया था, उसके हृदय को और भी अधिक उत्तेजित करने लगा। वह किसी प्रकार पांडवों का सर्वनाश कर डालना चाहता था, लेकिन इतनी शक्ति न होने के कारण कोई ठीक योजना नहीं बना पाता था। सोचते सोचते रात हो गई, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आई।
जब रात के 1-2 पहर निकल गए तो उसने देखा कि उसी बरगद के पेड़ पर, जिसके नीचे वह लेटा हुआ था, एक उल्लू आया और सोते हुए कौवे को शिकार करने लगा। कौवे के बीच कोलाहल मच गया, लेकिन उल्लू ने बहुत से कौवों को मार दिया। अश्वत्थामा यह सब कुछ देखता रहा। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, यदि वह पांडवों से आमने सामने आकर मुकाबला करेगा तब तो वह उनको पराजित न कर सकेगा और ना उसकी कोई विशेष हानि हो सकेगी। इसलिए जिस प्रकार अकेले उल्लू ने आकर नींद में असावधान कौवों को मार मार कर फेंक दिया है, उसी प्रकार यदि वह भी जाकर पांडवों को रात्रि के समय संहार करे तो उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो सकती है। यद्यपि रात्रि में सोए हुए शत्रु पर आक्रमण करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन अश्वत्थामा तो इन नियमों का उल्लंघन पांडवों की ओर से देख चुका था, इसलिए उसने इसकी तनिक भी चिंता नहीं की और इसी प्रकार पांडवों को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रातःकाल उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपनी यह योजना बताई, लेकिन उन दोनों ने इसका विरोध किया। कृपाचार्य धर्म और नीति की बातें करते हैं, इस पर अश्वत्थामा को क्रोध आ गया। वह दोनों को बुरा भला कहने लगा। अंत में दोनों को उसकी बात माननी पड़ी। तीनों अपने विचारों में पूरी तरह दृढ़ होकर पांडवों के शिविर के पास आए। अश्वत्थामा एकाएक सोती हुई पांडव सेना पर टूट पड़ा। अनेक को उसने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया और जो घबराकर बाहर भागते थे उनको कृपाचार्य और कृतवर्मा मार डालते थे। इस प्रकार तीनों ने मिलकर बाहर और भीतर असंख्य योद्धाओं को मार डाला और इसके पश्चात शिविर में आग लगा दी, जिससे चारों ओर हाहाकार मच उठा। इसी प्रकार अश्वत्थामा ने अपने बाप के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी खोज लिया और उसका गला घोंटकर मार डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी उसने उसी समय मार डाला। अश्वत्थामा का क्रोध उस समय इतना प्रचंड हो उठा था कि न्याय, दया, धर्म आदि तो उसकी दृष्टि से मानो पूरी तरह ओझल हो चुके थे। वह तो बर्बरता और निर्दयता का खेल खेल रहा था। उस समय 5 पांडव श्री कृष्ण सात्विकी शिविर में नहीं थे। कौरवों के पराजित होने पर जब पांडवों ने उनके शिविर पर अधिकार किया था तो उन्हें अपार कोष, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, वस्त्र, दास दासी, अनेक अनेक वस्तुएं मिली, जिन पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। पूर्ण प्रसन्नता के साथ जब सभी शिविर में सोने के लिए जाने लगे तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हम लोगों को आज कल्याण कामना से शिविर के बाहर रहना चाहिए। इसी कारण वे बच गए, नहीं तो पता नहीं महाभारत युद्ध का क्या अंत होता। लेकिन फिर भी रात्रि के समय जैसा हाहाकार इस समय अश्वत्थामा के उपद्रव के कारण हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण था सभी वीर अधिकतर तो युद्ध के नियमों का पालन करते ही हैं। तभी तो संध्या काल समाप्त हो जाने पर कौरव पांडव एक दूसरे के शिविरों के भीतर जाते थे और पूर्ण सौहार्द के साथ बातें भी करते थे। फिर इस तरह चोर की तरह आक्रमण करना वीरता की गरिमा पर एक धब्बा है। क्षत्रिय कभी भी इस तरह शत्रु का संहार करके गर्व अनुभव नहीं करता, लेकिन अश्वत्थामा ने किसी प्रकार अपना बदला चुका लिया और यह भीषण हाहाकार मचाकर वह दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा, दुर्योधन, मैंने तुम्हारे प्रति किए अन्याय का बदला पांडवों से ले लिया है। मैंने उनके शिविर में आग लगाकर उनका सर्वनाश कर डाला है। 5 पांडव श्री कृष्ण सात्विकी तो अवश्य बच रहे हैं, क्योंकि वे शिविर में नहीं थे। बाकी सभी को मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। वीरवर, अब संतोष धारण करो। मनुष्य तो क्या, पशु और पक्षियों तक को मैंने शिविर में मार डाला। पांडव अपनी विजय पर खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन जब इस सर्वनाश की बात सुनेंगे तो वे अपनी सारी खुशी भूल जाएंगे। अश्वत्थामा की ये बात सुनकर दुर्योधन मानो असह्य पीड़ा की मूर्छा से जाग पड़ा। उसने अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए कहा, वीर अश्वत्थामा, आज तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट किया है। तुमने वह काम किया है जिसे तुम्हारे पिता द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण आदि को भी महारथी नहीं कर पाए। पापी धृष्टद्युम्न को तुमने मार डाला। यह सुनकर तो मेरी छाती ठंडी पड़ गई, क्योंकि उसी पापी ने गुरुदेव की अन्यायपूर्वक हत्या की थी। फिर उसके साथ शिखंडी को भी मारकर तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य किया है, क्योंकि उसी को सामने करके तो अर्जुन ने पितामह को गिराया था। सच मुझे
अब अपनी पराजय पर तनिक भी खेद नहीं है। मैं पूर्ण सुखी होकर स्वर्ग लोक को जाता हूँ। वीरवर, वही हम सभी मिलेंगे। यह सुनकर दुर्योधन की श्वास रुक गई। अश्वत्थामा एक तरफ तो दुर्योधन के स्वर्गवास होने का दुख मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसको आज एक असीम गर्व का अनुभव हो रहा था। वह सोच रहा था कि पिता की विक्षिप्त आत्मा आज शांत हो गई होगी, क्योंकि उसके बेटे ने अन्यायियों से बदला ले लिया है। इधर द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के शवों को देखकर दुख के कारण पागल सी हो उठी। उसकी गोद एक रात में सूनी हो गई थी। कहाँ तो संध्या काल में दुर्योधन के धराशायी होने पर उसको अपनी विजय का गर्व हो रहा था, और कहाँ आतताई आकर उसकी सारी प्रसन्नता को कुचलकर सदा के लिए नष्ट कर गया। वह करुण क्रुदन करती हुई युधिष्ठिर के सामने आकर गिर पड़ी। इसी समय भीमसेन ने उसे संभाल लिया। द्रौपदी ने उसी समय बीच में उठाकर कहा कि जब तक मेरे लालों का हत्यारा, वो पापी और दुराचारी अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उस अन्यायी के माथे पर एक महामणि है, जब तक कोई उसे लाकर मुझे नहीं देगा, तब तक मुझे यह विश्वास नहीं होगा कि वो दुष्ट मारा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी पार्ट 2 जो अश्वत्थामा से संबंधित थी। कैसा था अश्वत्थामा, इतना क्रूर, इतना निर्दयी। ये कहानी कैसी लगी? कल मैं फिर हाजिर होती हूँ 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।